अमिता शुक्ला जी बोलिए। भैया वही मन नहीं कर रहा है कुछ भी का। और बहुत डाइसी है। मतलब मैं अगर टीवी भी देखती हूँ ना तो मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। मैं बार बार ना या तो मैं उसको हटा देती हूँ या मैं आगे कर देती हूँ। कोई भी चीज में मन नहीं लग रहा। जब भी ऐसी कभी सिचुएशन होती है जाप करने बैठते हो, तो त्रिलोक नगरी की सीधी शक्ति से प्रार्थना करके तब बैठा करो। ठीक है। जी। जी। कभी करके भी देखोगे ना कि जाप करने का मन नहीं कर रहा है या फिर वैसा कुछ हो रहा है, त्रिलोक नगरी की सीधी शक्ति तुरंत काम करते। करीब भाई ने वैसा कॉन्सेप्ट बना रखा है। समझ रहे हो? भैया एक तो उनके मैसेज के कारण ना मुझे और वो टेंशन हो रही है। वो जो कल परसों वाला जो मैसेज आया ना कि जिन जिनकी वो त्रिलोक नगरी वाली साधना पूरी हो गई है। हाँ। अब वो नहीं तो मैं कर रही थी। फिर उन्होंने ही कहा कि आप हीलर के पास जाइए। अब उन्होंने हीलर वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया। अब क्या करें। तो चले जाओ। अब आपसे रिलेटेड नहीं है बट वो हमेशा ऐसा ही होता है कि वो अपना कुछ भी उनका मूड स्विंग होता है वो सब चेंज कर देते हैं। उनका पैटर्न मुझे वही लगता है वो सब चेंज कर देते हैं। फिर मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है उस चीज के कारण कि मतलब आप जो भी कर रहे हो वो पूरा ही नहीं हो पाता है। अब जैसे उन्होंने ये मैसेज किया कि जिनको मतलब वो बकूर ग्रुप वाले हैं वो उनसे जुड़े रहे। वो किसी हीलर के पास नहीं जाए। आपने पहले कह दिया कि हीलर के पास जाओ। तो मतलब क्या करें। मैं बताता हूँ आपको। करीम भाई ने आपको आपको क्या, हम सबको पूरा पूरा टाइम दिया था साधना करने का। ठीक है। हीलर तो बाद में बने हैं। उससे पहले जब क्या बोलते हैं, त्रिलोक नगरी की साधना करा रहे थे, वो हम लोगों के टाइम पे कराई थी करीम भाई ने ना, त्रिलोक नगरी की जी। साधना। ठीक है। हाँ उस टाइम जी। पे क्यों नहीं करी आपने? उस टाइम पे तो वक्त दिया था भैया मैं भैया। 40 40 डेज वाले पूरे कर रही थी। लेकिन बस वो गैप हुआ था जब मेरे डॉगी की डेथ हुई। अदरवाइज तो मेरा कोई गैप नहीं हुआ था। वो जैसे अभी वो प्रेफरेंस देते हैं जैसे कुछ लोगों को। अगर अदरवाइज अगर आप उनको अपनी आप तो मुझसे या सबसे प्रॉब्लम पूछते हैं। अदरवाइज कोई उनको प्रॉब्लम बोलते हैं तो वो बस हाथ खड़े कर लेते हैं क्योंकि उनको नहीं सुननी है किसी की प्रॉब्लम। ठीक है वो उनका पर्सनल है वो नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है वो उनका प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं वो बट बताऊँ। खुद पूछते हो फिर आप बोल देते हो अरे भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आप खुद पूछ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है। फिर बोल दो मदद नहीं कर सकता फिर हीलर के पास रीजन जाओ ये है फिर ना, देखो हीलर देखो मैं आपको अलग। बताता हूँ। इसका रीजन ये है। आ, भैया ये साधना 2 साल पहले करा चुके हैं, पता है आपको? 2 साल पहले शुरू करी थी। ठीक है। अब भैया 2 साल बाद नहीं इस थी साधना मैं के उस बारे में समय। पूछ रहे हो, तो वो उतना तो उन्होंने वक्त दिया है ना पहले ही। समझ रहे हो? तो मैं तो उस समय नहीं ज्वाइन करी थी ना जब उन्होंने 2 साल आप पहले कौन सी वाली करवाई साधना में थी। थे बताइए आप मेरे को। सॉरी। कौन सी वाली साधना में थे आप? भैया जब इन्होंने 11,000 वाला ग्रुप चालू किया था ना मैं उसमें थाउजेंड। थी। उसमें थे ना। उसमें जी। क्या बोलते हैं, जिसमें कि करीम भाई ने 40 40 दिन का, 21 21 दिन का आवरण वाली साधना कराई थी, वही उसी की बात कर रहे हो ना आप? जी 40 वाले मैं कर रही थी भैया। तो 40 वाली उसमें आप कर उन्होंने रहे थे? लास्ट लास्ट में जी उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि वो जल्दी जल्दी कर लो। अभी मैंने जब संकल्प लिया था कि मैं 40 40 डेज का करूंगी तो फिर मैं कैसे जल्दी जल्दी कर लेती। उसका मैं बता देता हूँ आपको। वो साधना तो मैंने भी करी है, मैंने तो 40 40 दिन की कंप्लीट करी है वो। तो अभी मैंने जैसे आपको 15 साल बताया तो था दिया था कि वो भैया ने। मेरे और मैंने नहीं, मेरे साथ साथ और बहुत सारे लोगों ने करी थी। या तो आपका बीच में आपकी आपकी प्रॉब्लम की वजह से कुछ ना कुछ गैप रहा होगा। फिर उसके बाद भी मैं करीब भाई ने क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से 1 महीने की भी साधना कराई थी, सर 11 11 दिन की भी कराई थी, वो कर लेते हैं। भैया मुझे पता भी नहीं चलता। एक तो उनसे अप्रोच नहीं कर सकते। आप उनको मैसेज करोगे तो वो पहले ही भड़का देते हैं कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। मैंने तो कभी उनको एक्स्ट्रा मैसेज ही नहीं किया। जैसे एक दिन विशाल भी अभी पूछ रहे थे ना तो आपने आप उन्होंने क्या तक उनसे कुछ नहीं है एक्स्ट्रा।
मुझे कुछ जानना ही नहीं था। मैं तो मतलब बस वो हीलर वाले उसमें आने के लिए और मेरी सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मतलब बातचीत करूंगी एंड ऑल दैट। पर मेरे को ना वो जो बहुत डाइसी है, उसके कारण मैं बहुत ऐसे हो गई हूँ कि मैं करूँ क्या। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कितने आवरण कर लिया आपने? मैं 6th 7th में। 6 7 में हूँ आप अभी तक? जी। ये तो फिर आप अपनी खत्म गलती हो की गया वजह से तो। हो ना। नहीं, मैं नहीं खत्म मानता। हो गया ना भाई। ये तो फिर आप अपनी गलती की वजह से हो नमिता जी। देखो मैं आपको अगर आप, भाई मैं आपको ना मैसेज पे दिखा दूंगी जो मैंने किया है। और मैंने सारे कभी मेरे वो नहीं हुआ है कि उन्होंने कहा वो रिपीट करो, या सब मेरे अच्छे से हो रहे थे। अच्छे पर से वही बोले तो लास्ट फिर लास्ट आपने में पता कंटिन्यू नहीं क्या क्यों नहीं हुआ। रखते, ये बताइए। सॉरी। अगर वो अच्छे से हो रहे थे तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं रखे वो आवरण? साधना कंटिन्यू क्यों नहीं रखी आपने? कंटिन्यू रखनी चाहिए मैं थी आपको। आपको आई शो यू स्क्रीनशॉट मैं आपको शो करूंगी कि जो भी चीज हुई थी। मतलब मैंने तो बस उनको बताया था क्या प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने बोल दिया कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। देखो मैंने मैं उनसे आपको मदद बता, मांगी नहीं थी। देखो उस टाइम की मैं सिचुएशन बता देता हूँ आपको, पूरी पूरी क्या हुई थी। जब करीम भाई ने क्या बोलते हैं त्रिलोक नगरी की साधना कराई थी ना, हम लोग एज अ हीलर वो साधना कराने के बाद करीम भाई लेके आए थे कि अब तुम हीलर के रूप में हो। ये साधना कराने के बाद तब हम हीलर के रूप में आए थे, तब वो साधना कंप्लीट हो चुकी थी। समझ लो, क्योंकि वो साधना मैंने भी करी है, और वो भी 40 40 दिन की। ठीक है। तभी उसके बाद जो लोग लेट हो गए थे, जिन्होंने बीच में गैप दिया है कुछ कुछ दिन का, तो उसके बाद करीम भाई ने उनको ये बोला था कि आप हीलर से मिलना और अपनी साधना कंप्लीट करना। ठीक है। और अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप अभी भी छठे सातवें आवरण पे हो। समझ रहे हो? भैया मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था फिर, क्योंकि मेरे को वो वाला पता नहीं था। आपसे मैंने बात किया था, आपने मुझे बोला था वो हवन करना, फिर वो सारी चीजें हो गई थी। और वो उनका दुर्गा माता वाला चल रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं ये वाला करती हूँ, फिर मैं कंप्लीट करके वो वाला कर लूंगी। नहीं नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एक साथ सुनो। नहीं कर पा रही थी भैया। बहुत सारी चीजें करनी क्यों? पहले आपको जो आपकी पहली साधना थी, जिसका आपने संकल्प लिया हुआ था, क्या बोलते हैं त्रिलोक नगरी की साधना, आपने पहले वो कंप्लीट करनी चाहिए थी। आप दुर्गा माता की साधना में क्यों चले गए? वही तो, वो नहीं किया था ना हवन, और वो मुझे पता नहीं था। आपने मुझे बताया कि उसमें हवन करना है। भैया ने तो किसी में भी बीच में हवन करने नहीं बोला था। नहीं नहीं, करीम भाई ने इसलिए नहीं बोला कि जरूर हर एक किसी में जरूरी नहीं था हवन करना। समझ लो। ओके। इसके मंत्र जाप कहीं चले गए हो या कुछ, उसको पूरा करने के लिए या फिर उस साधना को कंप्लीट करने के लिए 40 दिन की वो हवन के लिए बोला गया था बीच बीच में। किसी किसी को बोला गया था, वो सभी के लिए बोला ही नहीं था कभी भी करीम भाई ने। समझ रहे हो? वो तो नहीं, उन्होंने साधना नहीं के, जब बोला पूरी था। साधना कंप्लीट हो रही थी उसके बाद हवन करना था। भैया पर आपने बोला था ना हवन करने को। मेरे को लगा मैंने कर दिया है, फिर आपने मुझे कहा कि वो 1000 आहुति देनी है, मतलब वैसे करना हाँ, है। मुझे तो पता नहीं था कैसे करनी है। तो आप मेरे से पूछ लेते हाँ, मैंने आपने बता दिया था भैया। कि फिर कर, वो फिर क्यों सब नहीं करा चीजें हो रही स्टार्ट? थी, तो मैं कहा इसके बाद कर लूंगी। नहीं तो, नहीं ये तो फिर आपकी गलती हुई ना। अब भैया भैया को कैसे ब्लेम कर रहे हो बताओ? ये मैं आपने, देखो सुनो, इसलिए बोल सुनो रही सुनो हूँ मैं, अभी। मैं आपकी बात समझ गया। आपने तो, आपको मैंने हवन के लिए बोला, आपने वो हवन नहीं करा। ठीक है। आपको, क्योंकि आपको पता नहीं था, फिर मैंने आपको बता भी दिया कि ये ऐसे करना है। उसके बाद आपने वो हवन करा नहीं करा मुझे नहीं पता, आप दूसरी साधना में घुस गए। आपने दूसरी साधना में घुसना ही नहीं था। समझ रहे हो? आपने पहले अपनी त्रिलोक नगरी की साधना कंप्लीट कर ली थी। पहले पहले वाला संकल्प तो पूरा करते हैं आप, और फिर। भाई मुझे वो दिक्कत नहीं है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अभी का मैं बहुत डाइसी हूँ कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। नहीं ये वो, मुझे हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। वो चीज आप मेरे से पूछ लो, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है। बट ये भी मत बोलो ना कि क्या बोलता है कि भैया जवाब नहीं देते कि मैं ब्लॉक कर दूंगा, ये हाँ, वो नहीं सब। नहीं नहीं, वो तो सही बात है। वो बहुत गुस्से देखो आते हैं, मेरी बात सुनो। ऐसे बोलते हैं मैं आंसर ये नहीं साधना करूंगा और मैं कराए हुए ना, मेरे कर ख्याल दूंगा। से हीलर को बनाए हुए भी भैया ने 6 महीने हो गए, और ये 6 7 महीने पहले कंप्लीट हो चुकी है ये साधना। और तुम अभी तक भी सातवें आवरण पे हो, छठे आवरण पे हो। समझ रहे हो? तो मतलब आप नहीं कर रहे ना। हाँ, मैंने छोड़ दिया था ना अभी बीच हाँ। में। मैं आपसे बता तो रही हूँ, मेरे को वो हवन वाला प्रोसेस ही नहीं पता था। मैंने मैंने अपने हिसाब से कर लिया, फिर अगर मुझे आपने बोला ऐसे नहीं करते हैं।
अगर आपको नहीं पता था तो आप सिंपल आवरण वो कर लेते, फिर उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया था ना। जैसी आपकी साधना पूरी हुई थी, उसके बाद मैंने आपको तुरंत बताया था कि इसको ऐसे कर लेना। और इस बात को भी, ये शुरुआत की बात है, शायद मैं अगर मैसेज देखूंगा तो ये भी शुरुआत की बात है, इस बात को भी 4-5 महीने हाँ, हो गए। नहीं भैया, 4-5 महीने तो मुझे आपसे जोड़ के भी नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुए, फिर वैसा हो सकता है कि 2-3 महीने हो गए होंगे। फिर भी 2 आवरण तो फिर भी पूरे हो जाने थे, फिर भी आप नाइन्थ नाइन्थ वाले आवरण पे होने चाहिए थे हम्म। हिसाब से। फिर सोचो ना। कोई नहीं, भैया मैं कुछ अब मेरे को मैं कुछ बता बोलूं? देना, बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। बट अभी कुछ अभी तो पूछना है भाई आपने? वो ही हो रहा है। अभी कुछ पूछना है? आप कौन से आवरण पे है बताइए। तो भाई मैं अभी वो जो आपने मेरे से कहा था हवन वाला, अब उन्होंने वो हवन मना किया है, कोई भी हवन नहीं करना है। अब मैं क्या करूँ? फिर मैं उसके आगे कैसे बढ़ूँ? आपको कोई हवन नहीं करना? अच्छा अभी नहीं करना ना 28, उससे पहले? अच्छा कोई ये। बात होगी ना, वो तो अब जाके बोला ना भैया ने। कोई नहीं कोई नहीं, 28 हाँ। तारीख के बाद आप हवन करना। ये हवन करने के ठीक है। बाद आप मेरे को वीडियो भेजना, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कौन सा क्या बोलते हैं, वही रिपीटेड में करनी है या फिर नेक्स्ट वाली साधना करनी है। ठीक है। ठीक है। बस सिंपल। ठीक। ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है तो बताओगे तो आप ही ना। मतलब ऐसा तो आप नहीं होगा पूछोगे कि तभी रोज तो बोलेंगे बताऊंगा। तुम हीलर के पास क्यों चले गए? नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं ना, क्योंकि भैया ने इसलिए बोला वो लास्ट में, क्योंकि भैया ने उतना टाइम दे दिया। समझ रहे हो? भैया ने उतना टाइम दे दिया आपकी। था, क्योंकि नहीं मैं नहीं, खुद मैं वो वो साधना नहीं बोल रही कंप्लीट भाई करके जी। आया हूँ। मैं हीलर आप। जब बना ना, मैं हीलर तब बना जब मैंने वो साधना पूरी कंप्लीट कर ली। पता है आपको? और मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं उस चीज से रिलेटेड नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इससे परेशान हूँ कि अभी उन्होंने बोला कि मेरे से डायरेक्ट में अप्रोच में रहो, बखूर ग्रुप वाले। फिर वो ये बात पे तो नहीं करेंगे कि तुम हीलर के पास क्यों चले गए? क्योंकि मेरे को तो ये था ना कि आप हीलर के पास जाओ। ये मैं आपसे बोल रही नहीं हूँ नहीं कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसमें नहीं, मैं बहुत डाइसी हूँ कि मैं क्या करना है मुझे। इसमें गलती भैया की नहीं है, इसमें गलती हम लोगों की है। हम हीलर ने उस तरीके से काम नहीं करा जिस तरीके से काम करना चाहिए था। हम कुछ हीलरों ने कुछ गलत काम करे, जिसकी वजह से त्रिलोक नगरी पाताल लोक में जाली वो जानी शुरू हो गई, तो भैया ने हीलर हटा दिए थे। अब जब बात हुई या जैसे भी जो भी चीज हुई, तो भैया दोबारा उन हीलरों को वापस लेके आ रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी। समझ रहे हो? तो अब वो हेल्प करेंगे आप लोगों की जिनकी कोई गलती नहीं थी। समझ रहे हो? उसमें भैया को भी तो देखना ना, क्योंकि वो सिर्फ एक की वजह से सबको दुख नहीं दे सकते हैं ना, सबको परेशान नहीं कर देंगे ना। समझ रहे हो? तो वो सिचुएशन भी समझो। तभी ये जो हुआ है ना, इसमें ना भैया का कोई कसूर है ना आप लोगों का कसूर है, ये हीलरों का कसूर है। ठीक है। हम जैसों का कसूर है बस। ठीक है। जो ये 28 तारीख के बाद की जो साधना बोली है भैया ने, ओ सॉरी 28 तारीख के बाद की जो ये हवन के लिए बोला है, तब तक के लिए क्या होगा, त्रिलोक नगरी का जितना भी प्रोसेस है वो रिफ्रेश हो जाएगा दोबारा से। समझ रहे हो? इसीलिए तो उसके भाई बाद उसके बाद मैं आप हवन कहोगे मैं करा दूँ, करके कोई फिर दिक्कत आपको अप्रोच करूंगी। नहीं। ठीक है। आप ठीक मेरे है। को 28 तारीख के बाद 29 तारीख को मेरे को अप्रोच कर लेना हवन करके। ठीक है। ठीक। 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 थैंक यू। सॉरी। सिमरन कौर जी। हाँ जी भैया, प्रणाम। भैया हाँ। मेरे ये राइट हैंड में बहुत ज्यादा पेन है। मैंने एक्सरे भी करवा लिया, अल्ट्रासाउंड भी, और कल एमआरआई की रिपोर्ट। भैया किसी में कुछ नहीं है, और पेन किलर का भी कोई असर नहीं आता। और हरकीरत भी बिल्कुल वैसा हो गया है, लाइक बाहर जाने से डर रहा है अब फिर से। पहले थोड़ा 60% अच्छा था तो चला जाता था बाहर अपने आप। अब भैया फिर ने से बैठना शुरू हो गया घर में। बताया था ना वो जो वो काल रात्रि का।
कालात्री का तो आप कर ही रहे हो हाँ जी कर ना। रही हूँ भैया, वो भी छूट जाता है मेरे से, पता नहीं इतना आलस घुसता है। ब्रश करके सो जाती हूँ, फिर वो तो 1:30 बजे 2:30 बजे का। समझ है ना मेरे को। तो यहाँ पे हाँ कोई जी। मंदिर है नहीं आसपास ना ऐसा। शीतला माता के मंदिर जाने के लिए बोला था ना, क्योंकि आप तो वहां पे बाहर हो तो जा नहीं सकते, तो भैया ने मुझे हाँ बोला जी। था फिर जाने के लिए। जी जी। वो तो तो जलन है हमारे भैया, ये तो कोई बात नहीं, इसका तो बर्दाश्त करूँ। ये जो दर्द है ना भैया, रोटी नहीं पकती, बस ये मुसीबत पड़ी हुई है। हो सकता है वही शक्ति तकलीफ दे रही है। कोई नहीं, मैं देखता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपका व्हाट्सएप में निकाल लेता हूँ। नाम डिटेल से नहीं। सिमरन जी 10 मिनट बाद बताना मेरे को, 10-15 मिनट बाद ना। ठीक है, कैसा लग रहा है? ठीक है भैया, थैंक यू। विनय भाई। भैया मैंने आपको बताया था कि मेरे मामा जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो प्रे कर देना, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती जा रही है डे बाय डे। मामूल तुम जगह जाप करिए उनके लिए। उसके लिए आपने बोला था कि अभी बाद में करने के लिए 28 तारीख के बाद। हाँ, 28 तारीख के बाद, ठीक। विनय चंदेल नाम बताना भाई मेरे को उनका। अर्जुन ठाकुर। उनकी फैमिली में भैया 3rd कैंसर पेशेंट है। हाँ, वो फैमिली से चला हुआ आ रहा हो ना, उसके लिए तो मामूल जी की साधना करनी होती है ना। करीब भाई ने बता रखा भैया है। एक और बात थी, जो, जी जी बोलिए। और जब आपसे 1-to-1 हुआ था ना, वो 4-5 बंदे आप लेते थे, तब तब जी, मेरे को एक जगह ट्विचिंग हुई थी उस दिन। तो ठीक है। कंटिन्यू चल रही है अभी तक वो वाइब्रेशन और ट्विचिंग, कभी कभी होती रहती है वो। ठीक है, बताना अभी 15 मिनट बाद, ठीक है। हैंडल से हटा दीजिए, रमा कौर। नमस्ते भाई। नमस्ते जी। जी। नमस्ते भाई। अ, नमस्कार। भाई मुझे बताना था ना, कल
परसों से, मतलब 3-4 दिन से तो मैं हो रही हूँ, मतलब काफी वीक और जप नहीं किया जा रहा। लेकिन कल क्या हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं, मैं जूम सेशन पे भी नहीं आई, डरी डरी सी रही, और रात भर नींद नहीं आया और जाप नहीं कर पाई। त्रिलोक नगरी की शक्तियों से प्रे की, आज मेरा थोड़ा सा जाप हुआ है और अभी थोड़ी सी फ्रेश हूँ। 2-3 दिन से मैं ऐसी चल रही हूँ। और तो एक नगरी। चीज और है भाई, परसों मैं जब ध्यान, बोलिए, बोलिए 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 आप भाई। बोलिए। बोलिए बोलिए। और बता दीजिए। परसों ऐसा हुआ, मैं परसों जब ध्यान कर रही थी और ये गायत्री मंत्र कर रही थी, तो मुझे सरस्वती माता के दर्शन हुआ। और परसों मतलब ठीक थी। कल का दिन मेरा बहुत खराब गया और बहुत लो, ऐसा लग रहा था ना कि मैं मतलब कुछ नहीं है मेरे बॉडी में, हिम्मत ही नहीं हो रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। त्रिलोक नगरी ये की हुआ है। शक्ति को प्रार्थना करना कि तुम्हारे जितने भी भोगी पितर या नेगेटिव पितर आए हैं उनको त्रिलोक नगरी जी, भेजो, ठीक है। जी भाई, जी थैंक यू भाई। 10-15 मिनट बाद बताना, ठीक है रमापुर जी। सैयद अजीम। सैयद अजीम। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी ना। हेडफोन हटा लीजिए। भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। भाई 2 बात बोलना था, आपको मैसेज भी डाला हूँ। एक्चुअली मैसेज के रिप्लाई का बहुत सब्र से वेट करता हूँ, बट अब ये बात के लिए कोई वेट नहीं हो रहा है, इसलिए बोल। कोई नहीं बोलिए बोलिए। भाई कुछ दिन से एक एक्सपीरियंस हो रहा है जी कि ध्यान में भी, जाप के टाइम पे और ड्रीम में भी जी एक ही विजन आ रहा है कंटिन्यूअसली, जी। जिसमें मैं ऐसे एक चेयर पे बैठा हूँ ठीक है। और सामने बहुत सारे लोग बैठे और सबको मैं शक्तिपात कर रहा हूँ ठीक और है। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा हूँ, उनके स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को खत्म कर रहा हूँ। और वो लोगों के हार्ट चक्र एकदम चमकना शुरू हो जा रहे, जितने लोग बैठे मेरे सामने। जिनको होते हैं, जिनको गुरु, जिसका गुरु वाला तत्व होता है, समझ रहे हो, जो आने वाले टाइम जी। पे के लिए काम करते हैं। और दूसरी बात भाई, ये जो रूम में मैं जाप के लिए बैठता हूँ, जिस रूम में जी। कभी कभी ऐसा हो जा रहा है, ये रूम एकदम वाइट लाइट से भर जा रहा है ठीक है। फिर। और ऐसा लग रहा है कि हजारों लोग बैठ के सूर्य क्लास पढ़ रहे हैं मेरे साथ। ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये जो विजन बताया भाई, मैं वो थॉट्स में भी कंटिन्यूअसली, इवन ये जॉब के जो टाइम पे भी थॉट ये में। जो ये ध्यान करते हुए रोशनी दिखी थी या सपने में दिखी थी या कैसे दिखी थी? कौन सी वाली बात है? जो आप कह रहे हो कि पूरा रूम रोशनी से भर गया था। ध्यान के टाइम पे जब आंख बंद करके जब मैं ध्यान टाइम कर पे रहा हूँ। होगा ना। बेस्ट ऑफ लक। थर्ड आई खुल गई तुम्हारी, ठीक है। जी भाई। रिस्ट्रिक्ट और प्रैक्टिस करिए बस। कंटिन्यूअसली हार्ट चक्र में एक ठंडक कंटिन्यू 24 घंटे रह रही और बहुत बढ़िया। स्लाइड वाइब्रेशन लगातार। और रिस्ट्रिक्ट खुल गई भाई तुम्हारी, ठीक है। जी। 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल देना मेरे। जी, दुआ करना भाई, वही मैं ग्रुप मैसेज में भी डाला हूँ। और दूसरी बात भाई, इसके साथ साथ पहले मैं बहुत कोई भी चीज को बहुत पेशेंस से डील करता था, एकदम सुकून से समझ के। अभी छोटी छोटी चीज पे बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं बहुत सुकून से उनको काउंसलिंग करता था, उनकी डील करता था। अभी उनकी छोटी छोटी गलती पे वीडियो गुस्सा आ रहा देखते हो, करीम भाई की वीडियो देखते हो? है, लगातार कंटिन्यूअसली। करीम भाई इवन बाइक वीडियो है, तो। समुद्र मंथन के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बता रखा है, वो देखना, ठीक है। ठीक है। और एक चीज ये मैं गौर कर रहा हूँ भाई कि ध्यान करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सूर्य क्लास ही कर रहे हो ना, सूर्य क्लास के अलावा कुछ और मत करना, ठीक है। नहीं, वो एक ही वो ठीक है। जी बोलिए।
ठीक है भाई। और कुछ बता रहे थे आप अभी? वही जो मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ ना, तो अभी ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे किसी की बात नहीं सुन रहे उनको मेरे पास ला रहे हैं। मैं दो बात बोलते ही बच्चे मान के चले जा रहे हैं और उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बहुत बढ़िया। गुड। स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया भाई। जो बच्चा पढ़ रहा नहीं है, घर में वर्क नहीं कर रहा है, उनके पेरेंट्स मेरे पास लेके आ रहे हैं उनको। मैं ज्यादा कुछ उनको बोल नहीं रहा हूँ, बट इतना ही बोल रहा हूँ, कल से ध्यान से पढ़ना शुरू करो बेटे, तो बस। तो वो दूसरे दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दे रहा है बच्चा। विशाल भाई, चलो 1 मिनट देखना इनको। दुर्गा माता की शक्ति है ना इनके पास? कौन थे, नाम क्या था इनका? सैयद अजीम। हाँ, ये तो वही है। चलो, वही है, पितरों वाली और दुर्गा माता वाली। पॉजिटिव चल रहा है इनका तो पूरा ना। और अभी जो आप बोले ना भाई, बॉडी इतनी हल्की हो गई कि मैं हवा में उड़ूंगा ऐसा फील कर रहा हूँ, आप जो बोले ये मेरे को कंटिन्यू फील हो रहा है 24 आवर्स। ऐसा लगता है मेरे मेरी सूक्ष्म बॉडी। शरीर के पीछे खड़ा हुआ है क्या? क्या? मेरे सूक्ष्म शरीर के पीछे खड़ा हुआ है क्या? हाँ। इनके साथ रहता है ना? हाँ, जब ये याद करते हैं, इनको जरूरत होती है तब। और मैं फील करता हूँ भाई आपको कंटिन्यूअसली, स्पेशली मेरे राइट साइड में। काम करना भाई। अभी फिलहाल ना, फिलहाल के लिए भी, जब तक मैं करीम भाई के पास तुम्हारा नाम देता हूँ, फिलहाल के लिए अपनी फैमिली पे काम करना शुरू करो, ठीक है? अपने मम्मी पापा के लिए जॉब करना शुरू करो, अपनी बीवी बच्चों के लिए, ठीक है? और मेरे को बताना कि कैसा रिजल्ट आ रहा है उनके ऊपर ना। और एक एक्सपीरियंस है भाई, मेरे मम्मी जो है ना, ये मेरे रूम में आए थे कल। हाँ हाँ। यहाँ पे एक टेबल पे चढ़ के ऊपर से कुछ ले रहे थे, वो गिर गए। तो अच्छा। वो मेरे को बता रहे थे कि जब ऊपर से, उतनी ऊपर से गिर गए, उनको ऐसा लगा कि पीछे से कोई पकड़ा उनको, और हाँ, डायरेक्ट लकड़ी वैसे पे काम गिर कर गए। सकते हैं, वैसे काम करती है ना भाई। पूरे अपना ऐसा लग वो लकड़ी पे गिर गए भाई उतनी ऊपर से, बट उनको फील ऐसा हुआ कि वो एक पिल्लो पे गिरे। कोई ऐसा हाथ रख दिया उनको, तो वरना सर फट जाता था, उतना जोर से गिर गए थे ऊपर से। बट वो लकड़ी पे गिर के भी उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो अपने एक काम पिल्लो। करना भाई। क्या बोलते हैं, अल्लाह के 99 नेम्स हेडफोन में लगा के, और सूर्य क्लास का मानसिक में जाप करना। अभी करो, ठीक है? अभी करो, फिर मेरे को बताना है। 15 मिनट बाद मेरे को बताना क्या हुआ है, ठीक है? या फिर वो पूरे क्लास के जो 99 नेम्स है, वो जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद बताना क्या एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है? करो अभी। और मेरे सूक्ष्म शरीर से दुआ करना, त्रिलोक नगरी के से दुआ करना तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है? ठीक है। देखते हैं क्या बोलते उसके लिए सेशन से निकलना पड़ेगा ना, यूट्यूब पे प्ले करके। हैं। हाँ, यूट्यूब पर प्ले करके, हेडफोन लगा के, ठीक है? और उसके बाद सुनते हुए और मानसिक में सूर्य क्लास का जाप करना, ठीक है? यूनि की फास्ट फास्ट नहीं, सूर्य क्लास की कुल वल्लाह दो, कुल वल्लाह बहुत प्यार से, मतलब समझ रहे हो? तो वैसे फिर मेरे को तो बताना। भाई बात बोलो क्या, जी। कि कुल वल्लाहु अहद जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं हूँ पूरे वर्ल्ड में। मैं एक ही हूँ बस, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये अहद पे ही स्पेशली होता है। और जब वो अल्लाह समद, ये समझ जब बोलता हूँ कि ऐसा लगता है कि कहीं से कोई पावर मेरे तरफ आ रही है। वो वर्ड में ही मैं अटकता हूँ स्पेशली इसके जाप के टाइम। करो अभी करो, फिर मेरे को बताना, ठीक है? ओके। दीपक दिल्ली। जी भाई, अखिल भाई। जी भाई। आ,
हाँ, मेरे को ये पूछना था कि मतलब मेरा घर तो पूरा साफ है, मंदिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मम्मी की साइड में ना काफी सारी चीजें रखी है, पितरों का स्थान वगैरह वगैरह सारी। हाँ और घर में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, हाँ थोड़ा मम्मी की साइड से आते, कभी बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, रूडी हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, लड़ाई झगड़े टाइप की चीजें भी। हाँ। तो तो मैं सामान पे क्या बहुत कर सकता हूँ? हाँ, सामान पे भोगी पितम निगेटिविटी चीजें बैठी होगी। वो दिमाग घुमा बिल्कुल, रही होगी, हाँ। भाई सामान निकालने के लिए बोलो इनको। सामान निकालने के बाद इनका माँ प्रतंगिरा वाला उतारा करना। ठीक है। ठीक है। और इनको कपूर विधि कराना। ठीक है। इनको ठीक है। 3 से 4 दिन में आराम आना शुरू हो जाएगा भाई। इनको खुद अच्छा खुद भाई। आ जाएगा कि मैं ठीक हूँ। अखिल भाई, अगर सामान ना निकाल सके, क्योंकि इनके भाई ये चार, और चारों की बुद्धि बिल्कुल अलग है, हम्म। बहुत बेकार सिस्टम है। और पहले मांस मूस का भी भोग चढ़ता था, रात जगती थी, इस टाइप का हरियाणा से है ना, तो वो वाला सिस्टम है, बाबा भगत वाला। हम्म। तो अगर वो सामान ना निकाल पाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें आप ये कर सकते हो दोस्त, फिर क्या बोलते हैं, 4 घंटे से ऊपर जाप करो। 4 6 घंटे चार का। घंटे चार चार छह घंटे से इनके लिए जाप करूं, या अपने ही लिए, या अपने घर परिवार के लिए? नहीं नहीं, खुद के लिए जाप करो। खुद के लिए जाप करूं? खुद के लिए जाप करो। अपने माँ बाप के लिए जाप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए जाप करो। ऑटोमेटिक ठीक हो है जाएगा फिर। भाई। ऑटोमेटिक। मम्मी मेरी साथ में ही है, अगर आप थोड़ा सा एक नजर देख लो, थोड़ा दुआ कर दो तो। क्या नाम है इनका? कृष्णा देवी। भाई लौंग इलायची नमक पानी शुगर और किशमिश, जी भाई। वो रख देना। मैं मंत्र जाप कर दूंगा, वो इनको खिलाने। इनको नहीं, पूरे घर में सब लोग खाएं। ठीक है। दिन में ठीक है 3 टाइम, अखिल भाई। दो दो। मेरे पास ये बॉक्स है ना, यही रख देता हूँ। खुले खुले, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई। पानी भी, पानी भी। ठीक ठीक है है फिर। भैया, हाँ, लेके आ पानी रहे हैं। रखना। पानी भी। लेके आ रहे हैं भैया, 1 मिनट। यार ये मंगलदीप की अगरबत्ती अच्छी है भाई। फ्लोरा करके जो है, क्या खुशबू आई इसकी है। फ्लेवर कौन सा भाई इसका, रोज? हाँ रोज ये 3 तरीके की अगरबत्ती है इसमें ना यार। मैंने कहा चलो इसको करके देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसमें गुलाब है, और गेंदे के फूल है, और ये साथ चमेली के फूल है। एक बार फोटो दिखाना भाई, कैमरे पे। ठीक है। जी भाई, कलेक्शन। ठीक। भाई। थैंक यू भाई। जी भाई मैं रमा बोल रही हूँ। जी। हाँ, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और लेफ्ट साइड पूरा वाइब्रेट कर रहा है। और भाई मेरा ज्यादातर लेफ्ट साइड ही वाइब्रेट करता है, लेकिन जब जब मैं मंदिर में गई थी ना, हाँ, और गुरुद्वारे में, तब मेरा राइट साइड वाइब्रेट कर रहा बहुत अच्छा से। उस दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में भी किया, और गुरुद्वारे जाती हूँ मैं, जब गुरुद्वारे में भी थोड़ा सा जाप करती हूँ तो मेरा राइट साइड वाइब्रेट करता है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यही होता है कि लेफ्ट राइट में जो जोन सी भी शक्ति आ जाती है वही काम करने लग जाती है ज्यादातर। कोई कभी पितरों पे होता है निगेटिव की, लेफ्ट में जी ज्यादातर निगेटिव चीजें लेफ्ट में ही आती है। जी जी। ठीक है। तो अब राइट राइट में करता है मंदिर और गुरुद्वारे में। हाँ वहाँ प्रोग्रेस के लिए होता होगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। जी 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 भाई। हमें तो नींद आने लगी बहुत तेज अब, मतलब मन नहीं कर रहा बिल्कुल, वैसे लग रहा है यहीं सो जाओ। अपने त्रिलोक नगरी की सीधे सुखते से प्रार्थना करो, जितने भी निगेटिव भोगी पितराए हैं इनको त्रिलोक नगरी भेजिए। उनके अंदर मंत्र जाप भर के उनको त्रिलोक नगरी भेजिए। तुषार। हाँ दादा। जी भाई बोलिए। अ, भाई मैं आपको एक चीज मेरे बोलना चाहता हूँ पहले ना। देखो, हाँ सर। आप कहो तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है। हाँ, एक तो हाँ ना जी। तो आप जाप करने के लिए सही से बैठते भाई। ठीक है। अ, नहीं क्या सर, आज करो, बाहर हूँ नहीं तो बैठता हूँ। आज नहीं भाई, मैं रोज देख रहा हूँ आपको, मैं आज की कह नहीं रहा। आज ही तो बाहर हो आप, और भी दिन मैं तुम्हें देखता हूँ तो वीडियो तुम्हारी बंद रहेगी, जब भी देखता हूँ भाई कुछ ना कुछ कर रहे होते हो तुम। जाप तुम कर रहे नहीं होते, ऊपर से तुम सामान भी नहीं निकाल रहे। ठीक है, तो सारा काम मैं थोड़ी ना करूंगा दोस्त, कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना भाई, खुद के हाँ कर्म। सर, मैं मुंबई आ गया हूँ करके, सामान नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन घर जाऊंगा वैसे ही निकाल लेंगे। हाँ तो अगर जब तक नहीं निकाले तब तक खुद तो मेहनत कर लो भाई। हाँ सर, मैं करूंगा। करो भाई, उस चीज के लिए फिर बताओ क्या क्वेश्चन था आपका। वही सर, वो मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई के लिए दुआ कर दीजिए बस। कर दी भाई, वो सबके लिए करिए। ठीक। स्पिरिचुअल रावण। भाई रावण नाम कैसे रख लिया तुमने। भैया प्यार से बुलाते हैं। अच्छा फिर ठीक है भैया, अगर प्यार से बुलाते हैं फिर ठीक मैं अभी जो चीज हुई ना, पहले वाला तो कल बताया था, अभी जो चीज हुई दो तीन, वो मैं विशाल भाई भी अगर हैं तो उनको भी एक बार आ, पितृलोक से जुड़ गया है शायद ना। है। साल भाई। अभी अभी बताऊं पूरा। हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को सीखने को कुछ ऐसा हाँ मतलब बताना जो लोगों को सीखने के लिए मिले। हाँ मतलब ध्यान चल रहा है, वही चीजें जैसे आपने बताया। मैं बैठ गया था पहले ही ध्यान करने, आपके सेशन से पहले ही तो वो चल रहा था, वो और इंटेंस हो गया था। पहले मानसिक था, फिर मैंने विस्परिंग किया। तो मतलब ऐसे जैसे ही आपने माता का नाम लिया था, ललिता त्रिपुर सुंदरी का, तो माता सामने आ गई थी, उनकी तरफ से लाइट आना शुरू हुई। और फिर उसके बाद में पितृलोक से थोड़ी देर बाद अपने आप जुड़ गया। ठीक और है। वहां से रथ में बैठ के पितर आए और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। और फिर बाकी जो आपका आप तो मुझे दिखते हो, और करीम भैया और सभी के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो हाथ रख के खड़े हैं और सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है वो चीज चल रही है। फिर मुझे जैसे ही सईद जो आपके थे ना अभी, सईद अजीम करके जो आए थे थोड़ी देर पहले, भाई। हाँ वो आप उनसे बात कर रहे थे, मेरे को व्हाइट लाइट इधर दिखाई दी और व्हाइट लाइट के बीच में मेरे को दुर्गा माता दिखने लग गई। ठीक है। जैसे ही दुर्गा माता दिखाई दी तो मैं समझा कि वो बीच में आ रही हैं, तो पता चला थोड़ी देर बाद आपने बोल ही दिया कि इनकी शक्ति दुर्गा माता की है। तो फिर मुझे मेरा मतलब थर्ड आई पार्ट दिखना शुरू हो गया, जो लाइट था। तो बस ये चल रहा, इंटेंस हो रहा था। फिर अगरबत्ती रुक गई तो मैं उसको चेंज करने में वापस फिर आपसे बात हो रही है। रख दिया भैया ठीक है जी, सामान। बहुत बढ़िया, गुड। करते रहो एक्सपीरियंस। अखिल भाई आवाज चली गई क्या? नहीं नहीं, अभी आवाज आ रही है। थोड़ा सा ना ये देखा करो कि आपको दिखा कौन रहा है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना बस। आवाज आ रही है आपको मेरी। ठीक है। आरजू
अभिषेक शर्मा। हाँ भैया, वो मम्मी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी सुबह बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने उनके सर पे हाथ रख के जाप करा, तो फिर वो ठीक हो गई और वो सो गई। पर रोज ही उनके होता आ रहा है ऐसे। और फिर मुझे, जैसे ही मैंने उनको ये करा, फिर मुझे, मैं थोड़ी देर के लिए दोपहर में लेटा तो मुझे सपना आया कोई सांप है बहुत बड़ा सा, मतलब। और मैं उसको काट रहा हूँ। मैं जैसे ही काटता हूँ फिर वापस वहीं से बन जाता है, फिर काटता हूँ फिर मुझे बन नाम जाता है, बताना मतलब अपनी मम्मी का। ऐसे हो रहा था। अनीता शर्मा। कुछ पितर फुल है, पितर आए हैं उनके ना। हो सकता है। और फिर वही है, 3 4 दिन से जैसे ही मैं जाप करने बैठता हूँ, कमर के पीछे जलता जलता रहता है मेरे हर समय। और वाइफ के लिए भी आप वो देख लेना, उसकी नेगेटिविटी हटी या नहीं हटी। वैसे तो मैं जा ही रहा हूँ अभी परसों। ठीक है। जब जाओगे तो मेरे को ये फोटो दे देना एक। और दूसरा क्या बोलते हैं, अभी अभी के लिए ना, फिलहाल के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना। और अपने पितरों के लिए ना संकल्प लेके जाप करके देखना एक बार, फिर मेरे को बताना। ठीक है, अच्छा। देखते क्या ठीक है, तो कहते हैं। मेरे मेरे ऊपर, मतलब मैं उनका कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे ऊपर आती है क्या उनकी चीज? हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता ही है ना भाई। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आराम लग जाता है मैं करता हूँ तो वैसे तो ठीक है। पर फिर आ जाती है, तो या तो नानी की साइड से होगा, नानी की साइड का देखता हूँ करके। नानी की साइड का भी करके देखो, उनका भी करके देखो। चलो मैं ही कर देता हूँ यार, तुम खाना करते करोगे। नाम बताओ मेरे को, चलो। मम्मी का नाम तो अनीता शर्मा है। अनिता शर्मा। और और उनकी मम्मी का नाम, हाँ, उनकी उनकी मम्मी का नाम, एक मिनट, आपको भी नहीं रखा है, हाँ। उनकी मम्मी का नाम है माया देवी। 10 मिनट बाद बताना मेरे को, 10 से 15 मिनट बाद ना, कि कैसा लग रहा है उनको। ठीक है। ठीक। आनंद कुमार। भैया सब सामान रख दिया भैया, जो जो बोला था। ठीक है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। जी भाई। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन ये था, अभी जैसे 28 तारीख तक है अपना, अभी नहीं करना शायद कुछ जाप वाप। तो ये जैसे जो अपना जाप बताया मेन, इसका माता लक्ष्मी के करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, जाप सिर्फ गायत्री मंत्र का करना है बस। हाँ सॉरी, गायत्री मंत्री का। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपका आपसे कि ये मैं अपने लिए ही कर सकता हूँ या फिर पितरों के लिए संकल्प लेके कर सकता हूँ 11 दिन का, या कुछ आप सिर्फ कोई शायद नेगेटिविटी वगैरह है तो उनके लिए करूँ? बस वो थोड़ा सजेशन बता और दें क्या सिर्फ करूँ। आप संकल्प मत लेना, कुछ मत लेना, खाली गायत्री मंत्र का ठीक है। जाप करना। ठीक है, वो बाय ठीक है। डिफॉल्ट जहाँ जाप जाना बाय हो डिफॉल्ट। जाएगा जाएगा। 3 घंटे से ऊपर करना, क्योंकि 3 घंटे का जाप तो पितर लेके चले जाते हैं, समझ रहे हाँ हो। वो पता भी है मेरे को, हाँ हाँ। हाँ। तो 28 तारीख के बाद जो जैसे भैया की गाइडेंस आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। एक ना मिसेज को थोड़ी सी पहले नेगेटिविटी का इशू था, वो क्लियर आउट हो गया, वो एक दफा देख लें, बैठे हैं साथ में। उनकी तबीयत कैसी है अभी? वो पूछ लो आप इनसे। तबीयत तो ठीक है भैया जी। नमस्कार भैया जी। तबीयत ठीक है आपकी अभी? हाँ जी, पहले से ठीक है भैया जी। आप लौंग इलायची पानी वगैरह खा रहे हो? लॉन्ग इलायची तो नहीं बोला वो मैंने। तो नहीं बोला भैया जी आपने। सबको बोलता हूँ मैं रोज, कि जिसको घर में मेंबर्स लोगों को नेगेटिविटी वाली सिस्टम है, वो लोग लौंग अच्छा। इलायची नमक पानी शुगर और किशमिश, वो मेरे से ठीक है। मंत्र जाप करवा लेना, कल लग देना यहाँ पे। ठीक है। और ये सब हाँ नहीं। भैया कोई बात नहीं। हाँ सिस्टर, अपना नाम बताना मैम। कुसुम भैया जी। कुसुम। कुसुम हाँ आनंद। जी। अपनी मम्मी का नाम बताना। माला देवी।
गायत्री मंत्र का जाप करना बहन, ठीक है। और भैया जी मेरे को कुछ चीज दिखाती सपने में भी और वैसे भी, नेगेटिव चीज दिखाती है या फिर कुछ वैसे है? हाँ मतलब, नहीं, दिख क्या रहा है पहले मुझे वो बताइए। मेरे को सपने में वैसे तो अच्छे सपने आते हैं, नेगेटिव तो सपने आते नहीं है। जैसे कि ऐसा मेरे को मंदिर में भी मेरे को दिखी थी लक्ष्मी के मंदिर में। नारायण लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम। नहीं नहीं नहीं, सपने में नहीं, ध्यान में अगर कुछ दिख रहा है तो बताओ, सपने में। ध्यान में ही दिखी थी भैया जी। ध्यान में क्या गाय दिख? दिखी थी। गाय दिखी थी? ये हाँ जी भैया जी। कुल देवी ध्यान में। जो गाय दिखती है ना, वो कुल देवी के उसमें हाँ दिखती जी। है। आप एक काम करना, हाँ जी। 28 तारीख के बाद ना, 28 तारीख के बाद कुछ गरीबों को अपनी कुल देवी के नाम से खाना खिला देना, ठीक है। ठीक है भैया जी। ठीक है, खुद बना के, तब कुल खुद देवी कौन सी है भैया जी हमारी? पता नहीं जी मेरे को, वो तो आपको पता होगा। मैं ये चेकिंग ही नहीं करता, बस बता दिया मैंने आपको कि ये कर लेना, ठीक है। ठीक है भैया जी। और हटी भैया जी कुछ नेगेटिव मेरी? वो तो आप बताइए ना, मैं क्या आज तेरे को पता। आराम लग रहा है, कुछ पहले से कोई दिक्कत लग हाँ रही है? जी पहले से तो आराम है। तू पहले बोल रही थी उल्टी का मन कर रहा है जैसे, अब लौंग जाप करते इलायची टाइम वगैरह होता ला है। के देना, ठीक है। जो इनके अंदर खिलाई पिलाई चीजें हैं वैसी है, वो सब निकल जाएगी, ठीक है। लौंग इलायची वगैरह खाना। ठीक है भैया। ठीक। ठीक है भैया, थैंक यू। वेलकम। सालू शर्मा। भैया 4-5 दिन से ना मम्मी की तबीयत खराब है भैया। 4-5 दिन से ना? हाँ जी भैया। नाम बताना। कुसुम शर्मा। अपनी नानी का नाम बताना। नाना नानी का। प्रकाशवती। नाना नानी। नानी प्रकाशवती। नाना जी रतनचंद स्वामी। कल ना सब लोग एक काम करेंगे। कल क्या है, सैटरडे? फ्राइडे सैटरडे। कल सब लोग एक काम करेंगे कि जितने भी है, चाहे किसी का सामान पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, मंत्र जाप हो रखा है या नहीं हो रखा है, ठीक है। या जिस जो लोग लेके आए नहीं लेके आए, कल सब लोग लौंग, इलायची, नमक, पानी, शुगर और किशमिश, ये 6 चीज ला के रखेंगे, ठीक है। और इतनी क्वांटिटी में ला के रखेंगे जिसमें कि तुम्हारे पूरी फैमिली वो 3 टाइम 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 2 किशमिश खा ले, ठीक है। और पानी भी इतना क्वांटिटी में रखेंगे जो आपका 2 से 3 दिन चल जाए, और आप मेरे को दोबारा से मंत्र जाप करवाते रहना, ठीक है। और घर में सब लोग खाए, चाहे वो कोई ठीक हो या नहीं हो, सब लोग खाएंगे, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें तुम्हें तकलीफ आ सकती है जी, जिसको खिलाई पिलाई चीजें होगी या निगेटिविटी होगी। फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, शरीर टूटा टूटा रह सकता है 2-3 दिन के लिए, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब भाई लोग। मैंने आज केवल ही रखा है। आज केवल मंदिर एक में ही दिन खाए उतना ही रखना है, ज्यादा? जी भाई। केवल एक दिन ही खा सके तीनों 3 टाइम, या ज्यादा टाइम तक खाए उतना रखना है? नहीं, कम से कम 10-15 दिन तो खा ले। ठीक है। ज्यादा दिन तक करना, कम से कम 1-1.5-2 महीने तक खा ले, ठीक है। मगर ये भी कि 3-3 दिन बाद या फिर हफ्ते बाद आप मेरे से मंत्र जाप करवाते रहना, ठीक है। और पावर बढ़ती रहेगी। हाँ, भाई मैंने आज ही रखा है 100-100 ग्राम सब कुछ। ठीक है जी, वो तो मैंने दुआ करी हुई है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। राम जी किशोर जी, ठीक। तुम्हारा अगरबत्ती का काम है ना? क्या करो भैया? तुम्हारा अगरबत्ती का काम है ना, अगरबत्ती का? नहीं नहीं, मेरा अगरबत्ती का नहीं, मेरे एफएमसीजी का, मैं यहाँ जो नौकरी करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ मतलब पे चिप्स, ये क्या सीकर बोलते हैं, ब्रिजेश चिप्स का कुरकुरे अगरबत्ती का वगैरह। काम था, उनकी पूरी फैक्ट्री थी अगरबत्ती की। आपकी आवाज कट रही है। नहीं, यहाँ पे तो एक सीकर थे जिनका अगरबत्ती का काम था। नहीं, मेरा किसी और का याद रहेगा। भैया मुझे लौंग इलायची खा के ही प्रॉब्लम हुई है, तो खाती रहूं क्या? हाँ, खाती रहो।
हाँ, आपकी बात से पता चला। मैं कंटिन्यू 4-5 दिन से उसको पाउडर करके काली चाय में रोज ले रही हूँ, तो इसीलिए शायद। नहीं नहीं नहीं, खाते रहो उसको, दवाई के तौर पे भी खा सकते हो आप लोग। जी। सबको खिलाओ घर में। हाँ, टॉयलेट चालू है। बिल्कुल। आनंद कुमार हैंडरेस हटा लीजिए भाई। तुषार हैंडरेस हटा लीजिए भाई। जिस दिन से बात हो गई वो लोग हैंडरेस हटा लेंगे, ठीक है। राहुल एस सोनी का। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। भैया वो मुझे बहुत जम रही आंखों में मेरे, मतलब आंख पानी आ रहा बहुत। मतलब मैं दुआ भी कर रही हूँ, फिर यार लोग पीछे नगरी टिप मेरे बैग में ऐसे हो रहे लुक लुक सी। फिर लोग नगरी की सीधी शक्तियों से प्रार्थना करना कि जितने भी भोगी पितर आए हैं उनके अंदर मंत्र जाप कर करके उनको उनकी योनि से ऊपर उठाए, त्रिलोक नगरी लेके गए। आप क्या कर सकते हो? आप शिव पुराण और विष्णु पुराण पढ़ सकते हो अपने पितरों के लिए। घर में कोई बड़ा मेंबर पढ़ेगा तो और ज्यादा बेस्ट है। आप भी पढ़ लेना, ठीक है। 2 अगरबत्ती लगा के शिव पुराण या विष्णु पुराण पढ़ना और 3 घंटे से ऊपर जाप करना, गायत्री मंत्र का, ठीक है। बाकी 28 तारीख के बाद में कुछ प्रोसेस कराना है तुम्हें ना, बच्चे के लिए, जो तुम्हें बच्चे की दिक्कत है ना। हाँ, उस चीज के लिए चुना, ठीक है, मूलाधार के लिए ना, ठीक है। इसमें भी दुआ करते रहना तुम्हारे मूलाधार पे काम हो। क्या नाम है तुम्हारा? सोनी का है ना? अपनी मम्मी का जी नाम भैया, बताना। मधुमालती भैया। पापा का? वेद प्रकाश। ठीक है। 28 तारीख के बाद आप हवन करना, ठीक है, अपने पितरों के ठीक लिए। है। और हर अमावस पूर्णिमा पे माँ प्रत्यंगिरा का उतारा करके हवन करना, जी ठीक है। हर अमावस ठीक है और भैया। पूर्णिमा पे। लौंग इलायची वगैरह खा रहे हो आप? हाँ भैया, खा रही हूँ, तो रेगुलर खा रही हूँ। ठीक है। अखिल जी, सिमरन बोल रही हूँ। जी बोलिए। जी भैया, बाजू बिल्कुल ठंडी है बट पेन है। इतनी ठंडी में भी पेन लग रही है, और सिर में यहाँ पर ऐसे लग रहा है ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर इतने हिस्से में। क्या बात कर रहे हो? विशाल भाई देखना जरा इनका, सिमरन कौर जी का। बाजू पे काम होने के बाद भी ठंडी हो गई, उसके बावजूद भी पेन हो रहा है कहाँ हो रहा है पेन? बाजू में। और राइट हैंड में है भैया, विशाल भैया, राइट हैंड में है। अगले माता से प्रे करना एक बार इनके दर्द के लिए, माफी मांगते हुए वैसे। देखो, बताओ, कुछ आया अंदर? बहुत ठंडा ठंडा लगा? ठंडा तो लग ही रहा है उनको। तो ले। दर्द में आराम आया? हाँ जी भैया, थोड़ा सा आया है। यहीं पर ही पेन है, यही यही यहीं पर कम ही हुआ पूरा थोड़ा? पेन। थोड़ा कम हुआ। हाँ। गायत्री मंत्र का ठीक है, जाप करते जाप करते रहो। ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू भैया। अनिल कुमार जम्मू। अखिल भाई, ठीक है। मेरी मम्मी को ना पेन में टोटल में तो 3 दिनों से हुई। अनिल भाई के अलावा और जिसने म्यूट खोल रखा है वो म्यूट खोलो। तो तुम्हारी यहीं से आवाज आ रही है क्या अनिल भाई? कौन सी आवाज आ रही?
हाँ, तुम्हारे यहीं से तो आवाज आ रही थी भाई ये। पीछे तो टीवी चल रहा है ना, दूसरे रूम में। ठीक हो? मम्मी को शोल्डर पे और टांगों में। तो शोल्डर पेन और टांगों में पेन हो रहा है। नाम जी बताना। जी। कुंती देवी। ठीक। पापा का नाम बताना। मम्मी के पापा का नाम। अपने पापा का नाम। अच्छा, मदन नाम। दस मिनट बाद बताना भाई, ठीक है। लौंग इलायची खिलाओ उनको, ठीक है। नवीन साई। भैया स्टार्टिंग पूरा लेफ्ट साइड पूरा ठंडा, हाथ चक्र पूरा ठंडा, फिर राइट साइड बॉडी पूरा लेग से, मतलब वो थोड़ा पेन था। फिर अभी थोड़ा कम हो गया, इधर थोड़ा पेन था। अभी पूरा ठंडा ठंडा हो गया। दिन में कितने घंटे जॉब कर रहे हो? भैया एक 2 दिन से 3 घंटा, मतलब पहले से मतलब 3 घंटे से ज्यादा कर रहा था ये से पिछले ऊपर दो करो दिन भाई। आज। 5 घंटे जॉब करो। सामान रखवाना, अगर सामान से ऊपर उठना है तो भाई 4-5 घंटे जॉब करो, ठीक है। भैया इधर घर में थे, कुछ भी नहीं है भैया। जो तकलीफ आ रही है भाई, बार बार जो दर्द आ रहा है ना, आके जो जा रहा है, हम्म, तो मतलब पितरों से या गुरुओं से रिलेटेड कोई ना कोई सामान रखा हुआ ना, या स्थान बना हुआ है कोई ना कोई, समझ रहे हो? ठीक है भैया। वीना, वीना जी। भैया मेरे मम्मी के पैर में 2-3 दिन से ज्यादा दर्द हो रहा है। 2-3 दिन से ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ। क्या नाम है आपकी मम्मी का? विपुला नाइक। मेरे को हाई करना जरा व्हाट्सएप पे। ओके भैया, मैंने फोटो भेजा था। अच्छा, तुमने अपनी मम्मी का फोटो भेजा ना? हाँ हाँ। गिरिया ना फोटो देखते हैं। हाय भेज रहे हैं। भेज दिया वो। अब इनके लिए मैं क्या ही दुआ करूं? ताबीज तो इनके गले में टंगा हुआ है। फिर बताओ क्या दुआ करो, और तकलीफ आनी शुरू हो गई। मैंने बोला था उनको, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। तो क्या ही ऐसा दुआ कुछ दुआ करो कि वो करनी थी सुने। कभी तो। ताबीज निकलवाओ उनसे पूरा कर ले। हाँ, उनका ताबीज गिर गया था, गुम हो गया था, उनको मिल गया वो दोबारा। थैंक यू। कर दिया मैंने वैसे, दुआ तो बताना। ओके भैया। अखिल भाई, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ। भैया एल्बम में रखा हुआ फोटो भी प्रॉब्लम करता है क्या? क्या चीज? एल्बम में मतलब एल्बम में फोटो रखता है ना, नॉर्मल फोटो। नॉर्मल फोटो क्या? मतलब अब पिक्चरों के या नॉर्मल फोटो रखते हैं ना तो भैया मैं एल्बम में। ऐसे रखी हुई है बड़ी फोटो। नहीं बड़ी फोटो नहीं, एल्बम में। मेरे को फोटो भेज। एल्बम में ठीक है भाई, बाद में भेज। भैया एल्बम से तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे तो। ठीक है भाई, मैं भेजता हूँ, फोटो भेजता हूँ। ठीक है।
शेख मुजीब भाई। नमस्कार भाई। एक डाउट है। ये अ, पानी लौंग इलायची सब रख रहे हैं ना, तो मैं इधर रख लेगा। मेरा माल दूसरा टाउन में है, उधर भी रख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, ओके। ये तो उनको सेशन में ले लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, और ये फिर मुझे दिखा देना, ठीक है। ओके। ठीक है। ग्रेट। श्योर। शेख मुजीब भाई, सलाम तो सलाम ही कर लिया करो, तुम नमस्ते करते हो, बताओ यार। कोई नहीं, कोई नहीं। मेगा गई जी। भैया ये मेरी बेटी के लिए भी थोड़ी प्रे कर दीजिए, बड़ी जिद्दी है, पढ़ाई नहीं करती के है। ऊपर से एक काम करना, मेगा जी, इनके ऊपर से हाँ एक जी। गिलास पानी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के वो गमले में डाल देना, ठीक है। 1-2 बार ये कर लेना। ठीक है। ओके। मैं भैया वो और लीव कर बेटी है, दूं बेटी क्या? को तो जिद्दी रहना भी चाहिए। ये बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं। चलिए, मैं जा सकती हूँ भैया? हाँ, जा सकते, लड़का होता तो एक बार को बोल देता कि उठा के लट बजा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। हरदीप जी। हेलो भैया। जी बोलिए। अम, भैया मेरे ना पैरों में और घुटनों में दर्द आती जाती रहती है। तो जब मैं लौंग इलायची भी खा रही हूँ, जब तो सेशन में होता है तब ठीक रहता है, उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो जाता है। देखो, दर्द जो आता जाता रहता है ना, या तो हम्म। पुरुष है या फिर पितरों से रिलेटेड जो भी चीज घर में रखी होती है उस वजह से आना जाना होता है, ठीक है, दर्द का, या फिर स्थान बने हम्म। होते हैं, बस। तो भैया मेरे ना मायके साइड तो हमेशा ही वहाँ पे तो बहुत क्लेश रहता है उनके घर में। वो दुबई में रहते हैं, बट यहाँ से तो सारा सामान खाली है। उनको भी मैंने बोला था जो उनके पास फोटोज वगैरह हैं पुरानी पड़ी वो विसर्जन कर दें, तो उन्होंने बोला उन्होंने कर दी हैं। अम, तो उसके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं बस जाप करूँ? गायत्री मंत्र का जाप करना, 3 घंटे से ऊपर कर दो जाप को ना, 3 से 4 घंटे के लिए कर दो, ठीक है, ओके। बस। ओके। अपना नाम और अपनी मम्मी और पापा का नाम बताना मुझे, और अपनी हाँ नानी जी। का। हाँ जी, मेरा नाम हरदीप कौर, मेरे मम्मी का नाम नरिंदर कौर, पापा का नाम इकबाल सिंह, और मेरे भाई का नाम राजवीर सिंह। ठीक है, 10 मिनट बाद बताना मुझे सब, 15 मिनट बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू भैया। प्रीति जी। कुछ नहीं भैया, बस कई बार कोई विचार बहुत हावी हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या सोल्यूशन है। बाकी कल एक ड्रीम आया, मुझे पता है सामान है, अभी कल मैं ड्राइवर को बोलूंगी, कल मेरी छुट्टी है ना कल। तो एक ऐसी जगह चली गई मैं जहाँ सारे ना मोमडन्स थे, और पतली मेरे को घर से निकल गई मैं सामान उठा के, सामान फिर गुम हो गया, मैं अकेले उस रास्ते पे जा रही हूँ। बहुत सारे व्हाइट कलर में थे, उन्होंने पहन रखा था, मोमडन्स थे, और मैं बहुत सारे आदमियों के बीच में अकेले जा रही हूँ। फिर आगे जाते ही ना एक सीढ़ी लंबी, बिल्कुल सीधी लंबी सीढ़ी, जिसमें ना जैसे कच्चे दूध जैसा पानी होता है वहां, वो सीढ़ी में देख कर गई। फिर भी मैं नीचे उतर गई, नीचे उतरी, वहां पे एक तरफ बिल्कुल गर्म पानी, मेरे आगे एक लेडी और एक बच्ची भी थी, वो बच्ची भी उस सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। बच्ची फिर भी गिरी नहीं, नीचे कुछ वाया, मतलब जैसे एयर प्रेशर था जिससे वो बच्ची हवा में रही। फिर मैं नीचे उतरी, मैंने पहले ठंडा पानी पिया, फिर गर्म पिया, और उसके बाद ना वो एक लेडी बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि तुम अपने लीवर का ध्यान रखना, बस इतना था। ठीक है, 1 मिनट ऐसे रुकना, ठीक है, बाकी नींद आजकल मुझे बहुत आती है, ऐसे पता रुकना, काफी हो जाए है। 1 मिनट ऐसे रुकना। हाँ, अनिल कुमार जम्मू, चांद, और जितने भी यहाँ हीलर के लिए बोले थे, बताओ उनको क्या दिक्कत है। वाइट वाइट कलर की जो चीजें दिखती है,
रिलेटेड दिखती है? भाई पितरों के गुरु जी पितरों से रिलेटेड पॉजिटिव पितर। व्हाइट कलर में दिखती है, पितरों गुरु से से रिलेटेड रिलेटेड। गोल्डन कलर में दिखती है। हाँ, उससे रिलेटेड किस किसने बोला? पितरों से रिलेटेड। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। गुरु से रिलेटेड किसने बोला? हाथ उठा दो बस। और पितरों से रिलेटेड किसने बोला था? नहीं भाई, दीपक, तू गुरु से भी बोल रहा और पितरों से भी बोल रहा। एक से एक पे पितरों मैंने से, पितरों से मैंने पितरों पे हाथ उठाया, व्हाइट वाली चीजें। जिन्होंने भैया पितरों से व्हाइट कलर की चीजें पितरों से रिलेटेड होती है, और गोल्डन कलर की जो होती है ना वो गुरु से हाँ, रिलेटेड होती है, ये बोला है। पितरों से रिलेटेड दिक्कत है आपको। ये जो 4-5 लोग हैं जिनके आपस में खो गए, इन्होंने गुरु पे भी उठाया और पितरों पे भी उठाया। क्या है? क्या है? ठीक है जी, पितरों से रिलेटेड भाई साहब, आप एकाएक पूछ लिया कि ये खिचड़ी नहीं होगा भैया। हाँ भैया। और भैया घर में रखा सामान वैसे भी वो करता है, वहम करता है ना, घर में जो भी चीजें दिखाती थी उनकी मतलब की चीजें कि उनको वो भ्रमित करती है सकती है ना। जी भैया। उनको जिसमें खुशी मिले, आनंद मिले कि मेरी प्रगति हो रही है, वो चीजें दिखाती रहती है। बट घबराने वाली बात नहीं है प्रीति जी, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। बस मैं निकलना चाहती हूँ, मैं फिर फंस जाती हूँ। कोई मतलब दिक्कत नहीं है। विचार इतने हावी हो जाते हैं, कोई विचार। अब कल खाना नहीं खाया, गुस्सा आ गया कल, क्योंकि कल जो था ना, कल मैं लंबा बैठ गई, बस इनको देखो, गुस्सा आ गया। और कल सिंपल बहुत गर्मी बहुत महसूस हो गई थी, बहुत ज्यादा छोटी चीज हीट। बताता हूँ। गुस्सा जब तुम लेके आते हो ना, इन जितनी भी चीजें होती है ना नेगेटिव, इनको तुम बढ़ावा देते हो एक तरीके से, समझ रहे हो? इनकी ताकत बढ़ाते हो। देखो, गुस्सा करके भी और खुश रह, गुस्सा करके कुछ फायदा थोड़ी ना हो रहा है तुम्हारा, खुद का तो नुकसान हो रहा है, मगर उसको तो पावर मिल रही है ना, तो खुश रह के कर लेते हैं। तुम यही समझ लो कि भाई मुझे इसको हराना है, मुझे इसको जीतने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो रहा हो, दुनिया इधर की उधर हो रही हो, मैं खुश रहूंगी, बस मुझे इसको हराना है, बस उठते चले जाओगे तो। भाई इनको तो मैं ना सच बताऊं, 14 साल हो गए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रखी है मैंने। इतना मनाती हूँ, फिर प्यार थोड़ी देर बुरा लगता है, रोना पता नहीं ज्यादा ही कई बार इमोशनल कुछ थी शुरू से, अब तो फिर भी बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि भाई नहीं, इनको थोड़ा वो करूँ, पर इनको इतना ईगो आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ लेके जाएंगे इतनी ईगो। इतनी सेवा करने के बावजूद सब कुछ कर लिया, अब मैं बिल्कुल पीछे हट चुकी हूँ बहुत चीजों से, एक्सट्रीम हट चुकी हूँ मैं, पीछे कर करके थक गई हूँ। चाहती बुरा नहीं हूँ, बट स्टिल कई बार गुस्सा बहुत आ जाता है, क्या करूँ। कोई नहीं, कंट्रोल करना। अभी महसूस महसूस होगा तो मैं कुछ बताना फिर, ठीक है? नहीं, ये तो करते ही मेरे को ना ओम का उच्चारण करते ही ना, मेरे साथ होता है, जब भी मैं ऐसे आपके साथ बैठती हूँ या उच्चारण करती हूँ ना, ओम का होता ही है। और जैसे ही ओम का होता है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, अब शांत हो जाती सिर्फ और हूँ। सिर्फ गायत्री और मंत्र करना है, ठीक है? कुछ और नहीं करना, हाँ, कोई भी मंत्र कोई नहीं करना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ नहीं, गायत्री मंत्र करना है आपको, ठीक है? हाँ, प्रयान के लिए दुआ कर देना, एक बार दिखाती हूँ मैं उसको एक बार, ठीक है? भैया ये जिन जिन के घर में जैसे सामान निकालने के लिए घर वाले तक मना करते हैं, तकलीफ देते ना, मेरे यहाँ भी थी। तो मैंने सबसे पहले मालूम है जो पुराण होती है ना अपनी, विष्णु पुराण शिव पुराण को लेके ना, तो घर वालों को बोला ये पढ़ो। और पढ़ने के बाद मैंने उनको बोला कि देखो इसमें ऐसी पूजा लिखा है, ऐसा विधान लिखा है, अपने घर में नहीं होती है तो आप नहीं कर सकते हो, तो इसको निकाल दो, ठंडा करो, अगर करना है तो पूरे विधान करो। तो उन लोगों को समझ आई, उसके बाद उन्होंने निकालने में ईजी रखा। मैं तो मम्मी की माला रखी थी रुद्राक्ष की, 25-30 साल मम्मी ने उस पर जाप करा है, वो तक मैंने ऐसे ठंडी करवाई है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रहा मेरा बेटा, इसको क्या भी नाम है? आशीर्वाद दे दे। क्या नाम? प्रियान, प्रियान PRAYN। आशीर्वाद इनको या तो माँ देगी या मेरे गुरु देंगे, अपनी तो क्या होता है। कोई नहीं, बस ये अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, थोड़ा गुस्से वाला भी हो रहा है। चलो भाई लोगों, नहीं बहन नहीं। लोगों, कल मिलते हैं, ठीक है? जय माता दी। अस्सलाम वालेकुम। भाई ठंडा ठंडा हो भैया गया। नमस्ते अखिल भाई। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, कल मिलते हैं, ठीक है? बाकी अस्सलाम वालेकुम अखिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू भैया। करोगे तो व्हाट्सएप पे डाल देना। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया। राम राम भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू।
राम थैंक राम भाई। यू। जी राम राम।